ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडकोपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 2 से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि यह सब तो उसका अनुभव है और सच पूछो तो यह अनुभव जो है मैं अभी बोल रहा हूँ वह दूसरे नंबर का है, क्योंकि इसको दोहराने की अपने मन में भी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती कि सत्य ऐसा है। सत्य तो सत्य ही है, दोहराने की क्या जरूरत। तो प्रयोजन जो होता है वह शिष्य के चित्त में होता है, इसलिए श्रद्धापूर्वक श्रद्धा सत्यमाप्ये यते श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जीवन में व्रत होवे तब दीक्षा मिलती है। दीक्षा से दक्षिणा कौशल दक्षता प्राप्त होती है। व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षाम आपनोति दक्षिणा श्रद्धाप्नोति श्रद्धया सत्यमश्नुते। दक्षिणा माने कुशलता, दक्षता से श्रद्धा की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो विधि पूर्वक उपसत्ति का क्या अर्थ है? विधि पूर्वक उपसत्ति का अर्थ है कि उपनिषदों में गुरु पसदन कहा है। 2 प्रकार के विधान हैं शास्त्र में। एक स्व अध्यय तत्व, मनुष्य को स्व अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। एक स्वाध्याय अध्ययन की विधि है और एक विधि है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की। तद विज्ञान अर्थे स गुरुमेव अभिगच्छेत। परमात्मा का विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएं। स्वाध्याय का अध्ययन दूसरी चीज है। स्वाध्याय के अध्ययन से शब्द राशि का ज्ञान होता है। वेद में कितने मंत्र हैं, कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कैसे उच्चारण करना चाहिए, और स्वाध्याय से पदार्थ ज्ञान होता है, वाक्यार्थ ज्ञान होता है। यह स्वाध्याय अध्ययन की विधि है। तो यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न होकर गुरुकुल में निवास करके स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। इससे वेद अर्थ का ज्ञान होता है। परंतु परमात्मा का ज्ञान बोले तद विज्ञान अर्थ है स गुरु में अभिगच्छेत। शम दम आदि संपत्ति स्वाध्याय के अध्ययन में जरूरी नहीं है। शम दम आदि संपत्ति स्वाध्याय के अध्ययन में जरूरी नहीं है। वैराग्य होवे तब वेद पढ़ें, यह जरूरी नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे अनुरक्त हो, जो यज्ञ अपवीतादि संस्कार संपन्न है उसे वेद पढ़ना ही चाहिए। यह विधान है। बल्कि एक बात आपको और सुनावें। पहले वेद की रक्षा के लिए बहुत बढ़िया नियम था। जब तक वेद न पढ़ें तब तक द्विजाति कभी विवाह ही न करे। 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े, 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े। वेद अंधित्य वेदो वा वेदम वामपि यथा कर्मम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रम अमावसेत। मनु जी ने कहा कि पहले वेद पढ़ लें तब ब्याह करें। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वेद जो हैं वह विरक्त के लिए, अनुरक्त के लिए, रागी के लिए, विरागी के लिए, सब संस्कार संपन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए वेद अध्ययन अनिवार्य है। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान सबके लिए अनिवार्य नहीं है। यह किसके लिए है? इसी को अधिकारी बोलते हैं।
शांतो दांतो उपरत स्थितिक्षु समाहित श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्म अन्येनवात्मनां पश्येत परीक्ष्य लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणों निर्वेदम यात्रा करतेन। विवेक करके, वैराग्य करके, शम दम आदि से संपन्न होकर के तब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वह विजिग सत्व तद ब्रह्म, स्थिति सृष्टि स्थित प्रलय की जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। अब देखो, आपको थोड़ा भेद बताते हैं। स्वाध्याय का अध्ययन मनुष्य का कर्तव्य है। अपनी शाखा का वेद अध्ययन मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए, और वेद का अध्ययन करने पर ज्ञान होने पर भी फिर उसमें बताए हुए जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन अलग करना पड़ता है। यज्ञ करो तो पहले पढ़ो, फिर यज्ञ करो, और उसके बाद उसका फल प्राप्त करो, और भी बाद में। तो स्वाध्याय अध्ययन की विधि, यज्ञ आदि का अनुष्ठान और स्वर्ग आदि रूप फल की प्राप्ति, ये तीनों वेद का अध्ययन हुआ। और ब्रह्म का अध्ययन क्या हुआ? बोले विवेक, वैराग्य, शम दम आदि संपत्ति से संपन्न होकर गुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा की जो उपाधि है, अंतःकरण और अव्याकृत अविद्या और माया, इस उपाधि का तिरस्कार करके दोनों में जो सच्चिद आनंद घन चैतन्य ब्रह्म है, उसकी अद्वितीयता को पर्यतक चैतन्य भिन्न ब्रह्म की अद्वितीयता को जानो। द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो यह जो विधिवत उपसत्ति है, यह जो वेद अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। जो ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है। तद विज्ञान अर्थ से गुरुमेव अभिगच्छेद। अब यहाँ प्रश्न है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति। विज्ञातम भवति, वह कौन सी वस्तु है जिसका विज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह सबका विज्ञान हो जाता है? तो शौनक जी को यह बात मालूम थी कि वे वेद में ऐसी वस्तु का वर्णन है। शौनक जी को यह बात मालूम थी कि वेद में ऐसी वस्तु का वर्णन है कि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति शिष्ट प्रवादम श्रुतवान शौनक है। शौनक ने यह शिष्ट प्रवाद श्रवण किया था कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाता है। इसी की जानकारी के लिए सामान्य दृष्टि से जान करके विशेष दृष्टि से जानने के लिए शौनक जी ने यह प्रश्न किया। अब यह प्रश्न करने वाले शौनक जी के प्रति अंग ऋषि ने यह उत्तर दिया। है शब्द का अर्थ है किल। यहाँ आहा नहीं, है तस्मै स है उचाव, है माने किल, निश्चितम निश्चयन उचाव। क्या बताया? दे विद्ये वेदित तत्वे, दो विद्या जाननी चाहिए। इति है समय यद ब्रह्मविद्दो वदंती परा चैवपरा च। यह द्वय में से दय का लोप करके गुजराती लोग बे बोलते हैं। बे माने दो, विद्या जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम विद्या। वेदते अनया, यह विद्या वेदितव्य है। वेदितव्य माने जानने योग्य है। दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य है, एक स्वाध्याय विधि से प्राप्त और एक ब्रह्म जिज्ञासु रूप अधिकारी के लिए प्राप्त। इति है स्मय यद ब्रह्म विद्दो वदंती, क्योंकि यह बात ब्रह्मवेत्ता माने ब्रह्म वेदार्थ के अभिज्ञ परमार्थदर्शी ऐसा कहते हैं। बोले कौन सी दो विद्याएं? कि पराचैव अपराचय, कि पराचैव अपराचय, एक परा
विद्या और एक अपरा विद्या। यह पराविद्या और अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या माने लोक परलोक की विद्या और पराविद्या माने परमार्थ की विद्या। हम पहले अनुभूति प्रकाश बहुत पढ़ते थे। विद्यारण्य स्वामी ने संस्कृत में उपनिषदों का अभिप्राय बताने के लिए एक अनुभूति प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। हम जानते थे मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए तो अनुभूति प्रकाश साथ रख लेते थे। हम जाते थे मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए तो अनुभूति प्रकाश साथ रख लेते थे, क्योंकि बाबा तो गंगा जी के बीच में रहते थे, अतः नाव पर तो बैठना ही पड़ता था, तो पहले ही बैठ जाते थे नाव पर। 2-3 मील पहुंचने में नाव को आधा पौना घंटा लगता था। तब हवा अनुकूल हो तो नहीं तो घंटे 1.5 घंटे लग गए। तो इतनी देर नाव पर बैठे बैठे अनुभूति प्रकाश रखते थे। तो अनुभूति प्रकाश में जो पराविद्या और अपराविद्या का भेद बताया है वह यह बताया है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।